हम लोग ने लास्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल पढ़ लिया था, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबलर प्रेजेंटेशन हमने पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कितने टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। 4 टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, स्पेशल एंड टेम्पोरल होता है। क्वालिटेटिव में हमने पढ़ा था जो क्वालिटी से रिलेटेड होता है, मतलब कि जो डिफ्रेंशिएट करता है, दैट इज क्वालिटेटिव होता है। मतलब कि हमको डिफ्रेंशिएट बताता है मेल फीमेल जेंडर वाइज और लिटरेसी अनएम्प्लॉयमेंट, जो किसी चीज़ को हमको वो कर देता है, डिफरेंस बता देता है, या किसी स्पेशल मतलब बोलते हैं रिगार्डिंग किसी के चीज़ों में हमको और एक्स्ट्रा बताने के लिए, डीप समझाने के लिए वो डिफ्रेंशिएट कर देता है, ऐसे बोल सकते हैं। फिर आपका आता है क्वांटिटेटिव मतलब जो न्यूमरिक वाइज होता है, न्यूमेरिकल से डील करता है। देखो जैसे ये होता है क्लास इंटरवल, सीरीज, ये सारी चीज़ें हो जाती है आपकी क्वांटिटेटिव से नंबर से ही रिलेट करता है। टेम्पोरल मीन्स जो टाइम से रिलेटेड करता है, जैसे कि 2014 2015 जो टाइम से हो, कि इतने टाइम, इस टाइम पे ये हुआ था, इस टाइम पे वो हुआ था, है ना। और स्पेशल मीन्स कि जो चीज़ें एरिया वाइज करे, एरिया, विलेज, सिटी, कंट्री, उसको करे, वो दैट इज़ योर स्पेशल क्लासिफिकेशन हो जाता है। सॉरी मेरी फिर आप लोग पढ़ोगे मेरिट्स ऑफ टेबलर प्रेजेंटेशन। मेरिट्स क्या क्या है, देखो मतलब कि टेबलर प्रेजेंटेशन का मेरिट्स क्या क्या है, फ़ायदे क्या क्या है आपको, इससे क्या क्या है। सबसे पहले तो सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन। टेबलर प्रेजेंटेशन इज द परहैप्स द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टेबल प्रेजेंटेशन डाटा, देयरफॉर एज इजिली अंडरस्टूड। ऑल्सो अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज प्रेजेंट इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्म। बोला गया है कि एकदम सिंपल होता है, देखने में आपको समझ आ जाएगा, और आप बड़ा डाटा टेबल में प्रेजेंट करते हैं तो आपको डीपली एक्सप्लेन हो जाता है, और इन ए ब्रीफ फॉर्म, मतलब क्योंकि हम ऑर्गेनाइज करके हम टेबलर प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आपको ब्रीफली अंडरस्टैंड हो जाता है। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, ऑब्वियस सी बात है, हमने जितने भी टेबल्स पढ़े हैं, टेबल्स के थ्रू हमको क्या पता चलता है, कंपैरिजन, हम डिफरेंस कर सकते हैं किस में क्या है किस में क्या नहीं है, तो हमको ईजिली अंडरस्टूड हो जाता है चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट आपका ईजी एनालाइज, ऑब्वियस है कि हम ईजिली एनालाइज कर लेते हैं कोई भी चीज़ को, हम कंपैरिजन में जब देखते हैं तब हम उसको क्या करते हैं, ईजिली एनालाइज कर पाते हैं। हम जब ऑर्गेनाइज्ड डाटा को देखते हैं, देखो जब वो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो तो हमको क्लियरली समझ आ जाता है, तो हमको ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए ज़्यादा हम ईजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिकॉज ऑफ व्यूइंग एनीथिंग, हमको वो ईजिली अंडरस्टैंड हो जाता है। क्लियर है। और जैसे हमको कोई चीज़ निकालना है तो हम उसी डाटा से जैसे सेंट्रल टेंडेंसी हमको निकालना है, डिस्पर्शन और कोरिलेशन, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम टेबलर फॉर्म में ही करते हैं, ताकि हमको डाटा है वो सही मिल जाए, हम उसको उठा के फॉर्मूला में पुट करके हम आंसर फाइंड आउट कर पाए। हाईलाइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, देखो बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करता है। जब टेबलर प्रेजेंटेशन होता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं, हर चीज़ों को हाईलाइट करता है, अच्छी बुरी नहीं बोल सकते, हर चीज़ों को वो हाईलाइट करता है, दैट इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करता है। मतलब हेडिंग, सब हेड, जैसे एग्जाम्पल में हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अगर हमने ले लिया, रूरल अर्बन, गर्ल्स बॉयज़, क्लास, ये सारी चीज़ों में क्या करता है वो हाईलाइट कर देता है कि हमको समझ आ जाता है कि किसके लिए है वो, ठीक है, और ईजिली रिमेंबर हो जाता है हमको स्टैटिस्टिकल फैक्ट। फिर होता है इकोनॉमिकल मतलब कि हम सारे ऑल ओवर से कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं, और ये हमारा टाइम भी बचाता है। इकोनॉमिकल मतलब हम किसी को भी अगर पूरी कंट्री का भी ले ले तो भी हमको टेबलर में अगर समझ आ जाएगा। हम विलेज, सिटीज़, ईयर वाइज ले लिए तो वो हमको क्या करता था, एक तो सिंपल फॉर्म में हम उसको डाटा ऑर्गेनाइज करके जब जमाते हैं एक्यूरेट मिल जाता है, और ये हमारा टाइम भी बचाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाएंगे, इलिस्ट्रेशन आ जाएंगे, ये सारे बच्चों को बनाना है, ठीक है। ये 6-7 मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये सारे बच्चों को बनाना है।